मैं इस समय खड़ा हूँ पटना जंक्शन पर और जनता के बीच में है। जनता 2025 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, मैं जानने का प्रयास करूँगा। आप पब्लिक व्यू 24/7 देख रहे हैं और जनता के बीच में हम आ चुके हैं। हमारे साथ नीतीश कुमार को हटा दीजिए। बिहार की जनता है, किसको देखना चाह रहे हैं भैया 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री? 25 में हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और हिस्सा मिला तो हमारी होगी और किसकी होगी? मतलब नहीं समझे, खुल के बताइए। इंडिया गठबंधन की होगी। अच्छा, हिस्सेदारी मिलेगा तब न, ना तो हम अकेले लड़ेंगे, निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन में शामिल थे आपके तेजस्वी यादव, 4 को 4 सीट हार गए। तेजस्वी प्रसाद यादव क्लीन बोल्ड हो के बिहार से झारखंड चले गए, ठीक है, जहां शिबू सोरेन के नेतृत्व में इन्होंने 4 सीट जीता हो। अब बिहार में अपने क्लीन बोल्ड हो गए, ये क्या नतीजा है भाई? तो पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से मैं मांग करता हूं कि कहीं न कहीं पार्टी को गलत दिशा में ये 2, 3, 4, 5 व्यक्ति है जो गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। अब पार्टी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को अविलंब हटाया जाए। वो तेजस्वी यादव है, वो जगदानंद सिंह है, वो मनोज झा है, वो पैराशूट से उतरा हुआ संजय यादव हरियाणा से लाके बिहार से एमएलसी बना दिया जाता है, और यादव समाज से एमएलसी आप बना देते हैं। अब पटना जिला में यादव नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था, आप उसको कहीं नहीं राज्यसभा भेजा है, तो आप लाके हरियाणा से बना देते हैं। क्या इलेक्शन होता है तो वोट मांगने जाता है अपने समाज के बीच? मनोज झा कभी गया वोट मांगने के लिए? आखिर बिहार में जो 4 सीट पर इतना लंबा तेजस्वी यादव सभा किए हैं, रैली किए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किए, हार का वजह क्या है उनका? हार का वजह लंबी लंबी बातें करना, लंबे लंबे लॉलीपॉप दिखाना। ये तेजस्वी प्रसाद यादव 35 साल के किला को ध्वस्त करवा लिया बेलागंज में। ये हाल सुलेंद्र प्रसाद यादव का नहीं था बेलागंज में, ये हार विश्वनाथ का नहीं था, ये हार तेजस्वी प्रसाद यादव की हार थी। उनको नैतिकता के आधार पर नेता विरोधी दल के कुर्सी से अविलंब बर्खास्त होना चाहिए। एक तरफ प्रशांत किशोर जी भी दावा कर रहे थे कि 25 दूर 24 में मामला सलट देंगे, लेकिन जनता तो लगता है कि उन्हीं को सलट दिया। अरे हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इसमें सभी जाति धर्म मजहब का मानने वाला लोग है। सबका अपना राइट है, निर्दलीय उम्मीदवार हो, इंडिपेंडेंट हो या पार्टी बना के इलेक्शन लड़े। क्या हो जाए रे भाई, क्या हो जाए? तो प्रशांत किशोर ने कोई गलत काम नहीं किया। अपने हार का सेहरा प्रशांत किशोर पर बांधना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर जी जो रैलियों में आके सभा में जो बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, क्या इससे सहमत हैं आप? ये तो जनता का जनादेश ही बताएगा। जनता ने जो जनादेश दिया है 4 सीट पर, वो तो समझ में आ गया कि कौन काम किया कौन ना काम किया। तो ऐसे लोगों से परहेज कीजिए। ये कौन लोग हैं इसका पता कीजिए। अरे पार्टी का वर्कर जो होता है पार्टी का रीढ़ होता है, अब वर्करों का शोषण किया जा रहा है। ये जगदानंद सिंह शोषण कर रहा है, ये तेजस्वी यादव शोषण कर रहा है, ये मनोज झा शोषण कर रहा है, ये पैराशूट से उतरा हुआ राज्यसभा एमपी संजय झा शोषण कर रहा है। ये लोग के सहारे पार्टी चलेगा। तो 2025 में कौन? 2025 में वो होगा जो हम चाहेंगे। कौन? अभी हम डिसीजन दे दें। कब लीजिएगा? जब हमको हिस्सेदारी मिलेगा तो डिसीजन देंगे, और ना तो आइए भैया, 2025 में चुनावी लहर पूरा एकदम तेजी पकड़ लिया बिहार में। हर कोई चुनाव मैदान पे है। तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, नीतीश कुमार हैं, किनको देख रहे हैं आप? भैया देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले ही पोस्टर निकल गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, समझ गया ना। इस अनपढ़ जगह बैठा है ना, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहा है, उसको हम बता देना चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में जनता ने तुमको बहुत कस के तमाचा मारा, और अभी देखिए उपचुनाव में भी तमाचा मारा, अभी भी नहीं सुधर। देखिए बिहार छोड़ के झारखंड बैठे है ना,
बिहार छोड़ के झारखंड चल गया ना, उसको पता है कि बिहार में अब मेरा चारा चलने वाला नहीं है। जो बाबूजी इसका चारा चोरी किए ना, वो चारा अब चलने वाला बिहार में नहीं है, समझ गया। वो लोभ के लालच में और जनता को वोट लेने वाला काम मत करो, समझ गए। बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है। बिहार की जनता अब जातिवाद पे वोट नहीं देगी, अब विकास के नाम पे वोट देगी। ये जो उपचुनाव था चारों सीट पर, ये इंडिया गठबंधन या आरजेडी हारने का वजह क्या है इसका? बिल्कुल हम बताते रहे, जो कहती थी एमओआई समीकरण अपन बाप के जागीर समझता था सब कोई। तो हम बता देना चाहते हैं कि ना तुम मुस्लिम के लिए काम किए, ना तुम यादव के लिए काम किए, तो भैया काहे लगी एमओआई समीकरण लेके चलते हो? बताइए, मुस्लिम का हम बात करते हैं, यही बेलागंज में आज के ओसामा का पहली रैली में मुसलमानों को मार दिया जाता है, वो भी किसके द्वारा? आरजेडी के कार्यकर्ता के द्वारा। तो काहे लगी मुसलमान वोट देगा? मुसलमान खाली चादर बिछाने के लिए आरजेडी में है, चादर बिछाएगा, अब पोछा मारेगा खाली। मुसलमान को हक नहीं है चुनाव लड़ने का, जबकि बताइए कि बिहार में उसका 18% जाति है, जनगणना है, और यादव का 14%। एक अभी वाई पे हम बताते रहे, यादव के लिए भी क्या किए लालू यादव? यादव के लिए भी कुछ नहीं किया। यादव के लिए किए तो अपने घर के यादव के लिए किए, अपने रिलेशन के यादव के लिए किए, लेकिन बिहार के यादव के लिए नहीं कीजिए। अगर बिहार के लिए यादव के लिए करते तो लालू यादव को हम बता देना चाहते हैं कि आपके बेटे तेजस्वी यादव से भी पढ़े लिखे इंसान हैं, यादव हैं बिहार में, उनको आप मुख्यमंत्री का चेहरा कर सकते हैं। अब बताइए कि हरियाणा के यादव हैं, लाके बैठा दिया बिहार में संजय यादव को, राज्यसभा सांसद बना दिए। ये कहाँ का नियम है? मतलब आप अपने खानदान में जो भी यादव रहेंगे उनको बढ़ावा दीजिएगा। बिहार के यादव समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आप समझते बिहार के यादव को। आप बताइए ना, आओ बता रहे, आप चारों जगह उपचुनाव का बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? बहुत लंबा फेंकते हैं कि हमारे बाबूजी ने ही किया। अरे तुम्हारे बाबूजी ने कुछ नहीं किया, न गरीबों को उठाया, न दलितों को उठाया। गरीबों दलितों सबको शोषण करने वाला काम किया है लालू यादव, और कोई बात नहीं है। तो बिहार की जनता जो है ना, लालू यादव का भी दौर देखी है कि क्या था, क्या जंगल राज था, और बेटा भी वही नक्शे कदम पे चल रहा है। तो बिहार की जनता सुधर। प्रशांत किशोर को किस तरह से देख रहे हैं? प्रशांत किशोर बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। चलिए, तो प्रशांत किशोर को हम बोलना चाहेंगे, सबसे बर्बादी का कारण तो आप है बिहार का। अब हम बताते रहे कैसे, क्या बोले थे कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। तो हम प्रशांत किशोर से पूछना चाहते हैं कि सुशील कुमार सिंह कौन है, अरविंद पासवान कौन है, मोहम्मद अमजद कौन है? आपके रिलेशन वाले हैं क्या कि आप टिकट दे दिए थे? और दूसरी बात क्या बोले थे कि हम एक भी मतलब ग्रेजुएशन जो पास होगा उसको टिकट देंगे। तो बताइए कि चारों जगह जो आप चुनाव उपचुनाव में आप कैंडिडेट खड़ा किए हैं, चारों के चारों नॉन ग्रेजुएट है। तो आपका तो मुद्दा इसी फेल कर गया। तो किस बिना पे हम प्रशांत किशोर को अथी करें? प्रशांत किशोर की पार्टी जो है ना 2 अक्टूबर को लॉन्च की है, यानी 2 अक्टूबर की पार्टी उनकी पैदा हुई है, समझिए। एक तरह पार्टी का जन्म हुआ है। तो जन्म होता है भैया, तो छठियारों 27 मनता है ना, 1 साल बाद बर्थडे मनता है ना। तो ये देख रहे हैं कि 2025 में शादी करेगा सपना देख रहे हैं। बताइए, बिहार के कुर्सी के साथ तो संभव नहीं है। प्रशांत किशोर कौन? प्रशांत किशोर कौन? शादी करेंगे मतलब बेटा जन्म लिया, छठियारों 27 बर्थडे मनेबे नहीं किया, शादी करेंगे सपना देख रहे। बताइए प्रशांत किशोर को कहा बोले कि हमारी सरकार बिहार में बनती है तो बिहार को बदल देंगे। बिहार को बदलेंगे नहीं, वो बिहार को बदलने से पहले खुद बदल जाएंगे। प्रशांत किशोर समझ गए ना, वो बिहार को बदलने नहीं, बिहार को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं। बताइए कि क्या बोले थे कि हम दारू चालू कर देंगे। तो बताइए 10 बजे ठेका चालू होता है, 10 बजे स्कूल भी चालू होता है, लेकिन 2 पैक पी के जाएगा स्कूल पढ़े है। यही आप काम करवा रहे हैं कि ठेका चालू करवाए काम कर रहे हैं। यही काम तो प्रशांत किशोर करेंगे, लेकिन जो पढ़े जाएगा 2 पैक पी के जाएगा, कहेगा सर इधर आओ, यही होगा। आओ कुछ प्रशांत किशोर के हाँ कुछ। अरे प्रशांत किशोर ठीक है, आप रोजगार का बात किया, हम आपसे सहमत है बात को। आप रोजगार के साथ साथ एक बार बात करते थे, कोसी में बाढ़ आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इस पे बात नहीं करते हैं। तो बस फैक्ट्री कहाँ लगाइएगा? अपन जमीनिया पे कहाँ लगाइएगा? जाते आते बता दीजिए कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पे तो हमारे माननीय नीतीश कुमार ही सही है, क्योंकि हम बता दे रहे हैं कि अगर बिहार का विकास हुआ तो नीतीश के सरकार में हुआ, बिहार में अगर शिक्षा हुई तो नीतीश कुमार के सरकार में हुई, बिहार में आज महिला अगर स्वतंत्र रूप से घूम रही है तो नीतीश कुमार के देन से। तो बताइए, इतना काम करने के बावजूद हम दूसरे के लाएंगे? मतलब नीतीश कुमार के राज में बिहार अपराध मुक्त है? देखिए, नहीं, हम ये नहीं बोलते हैं कि अपराध किसी सरकार में नहीं होता है, लेकिन अपराध होने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है नीतीश कुमार के सरकार में हो रही है, आरजेडी के सरकार में नहीं होती थी। एकदम बिल्कुल हम डंके की चोट पे बोलना चाहेंगे। नवादा का केस याद है भाई साहब? बिल्कुल, हाँ। 80 घरों को जला दिया गया, दलित के घरों को, ठीक है। इसको कैसे देखते? एकदम बहुत निंदनीय कर रहा है। पहली बात, आप अफवाह मत उड़ाइए कि 80 घर जलाया गया था। हम खुद गए थे, भाई साहब आप भी गए थे। 80 घर नहीं था, 32 से 35 घर जलाया गया था। ये अफवाह उड़ाया कि 80 घर रहा। हमने, आपके कैमरामैन भी गए हुए थे, ठीक है। 32। और जहाँ तक की बात होता है, नंदू पासवान
हम मानते हैं कि मुख्य आरोपी है। तो भैया आप मुख्य आरोपी है तो मुख्य आरोपी के साथ 3 यादव कास्ट के भी थे, आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, खाली बस नंदू पासवान का। एक चौहान कास्ट का भी था, उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक जात को बदनाम करने के यही पूरा बीड़ा आरजेडी वालों ने उठाया। क्या आरजेडी वालों ने एक बार भी बोला कि हमारे कास्ट के भी 3 आदमी थे? नहीं बोलेगा, क्योंकि अपना जात को लेके चलता है, कोई बात नहीं है। 25 से फिर तो सुनिए, ये तो जदयू के तरफ से होर्डिंग लगाया गया था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन हम लोग के तरफ से नारा है आर या पार, 25 में फिर से एनडीए की सरकार। क्या भैया किस तरह से देख रहे हैं 2025 में? तेजस्वी यादव भी मैदान में हैं, प्रशांत किशोर जी भी हैं और नीतीश कुमार तो है ही हैं। इनको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, हम तो पहले भी बता चुके थे, कल भी बता दिए थे रिजल्ट के बारे में। जो भाई साहब बोलिन था, हम उनको बताए थे कि देख लीजिएगा रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि देखिए, एम वाई समीकरण का नाम तो लिया जाता है, लेकिन एम है, वाई है, एम खत्म है वहाँ से। मुस्लिम और यादव समीकरण का जो बात करते थे तेजस्वी यादव, लेकिन जब हम लोग के जगह हिस्सेदारी का बात आता है ना, तो हम लोग के जगह पर नहीं बैठने देते हैं। आज आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से शहाबुद्दीन के साथ बिहार में किए हैं, और फिर जो लोग से उपचुनाव जब हुआ तो शहाबुद्दीन साहब उनकी पत्नी और उनके बेटा हिना साहब को अपने पार्टी में शामिल किए। इसलिए शामिल किए कि जो उपचुनाव हो रहा है 4 गो, उसमें हमको कुछ विफलता मिले, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। अब आपको लिख दे रहे हैं कि 2025 का भी चुनाव आएगा ना, तो तेजस्वी यादव जिस तरह से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिस तरह से मुसलमानों को टिकट देने में कंजूसी किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को 2025 में भी भुगतना पड़ेगा, हम आपको बतला दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी यादव 2025 में क्या 2030 तक भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जब तक वो सभी को मिला के नहीं चलेंगे। आप सिर्फ अपने पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं, और जब छोटा पार्टी है, जैसे छोटा पार्टी है, उसको अपने पार्टी में क्यों नहीं शामिल करना चाह रहे हैं? आप छोटा पार्टी में झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? भाई पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप झूठा, आप लोग जितना भी अखिलेश यादव भी है, फिर क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव, छोटा पार्टी पे इल्ज़ाम लगा के उसको भाजपा के टीम बना देते हैं, भाजपा के एजेंट बना देते हैं, लेकिन सारा भाजपा वाला काम आप लोग कर रहे हैं। पूर्णिया में तेजस्वी यादव बोले कि पप्पू यादव को वोट नहीं देना है, एनडीए को वोट कर देना है। पप्पू यादव को वोट नहीं देना, एनडीए को वोट कर देते। भाजपा का तो समर्थन आप खुद कर रहे हैं, पूरा बिहार के जनता देख रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री से हम सहमत नहीं है। लालू यादव का जो नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागदारी, ठीक है, उस पर तेजस्वी यादव खड़े उतर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, तेजस्वी यादव लालू जी के बात पे थोड़ी खड़े हैं भाई। लालू यादव का बात ही कुछ अलग था, वो सभी को लेके चलते थे, लेकिन तेजस्वी यादव हम लोग को लेके नहीं चलता। अगर हम लोग पे कोई भी मुसीबत आता है, जुल्म होता है, तो तेजस्वी यादव किनारे कर लेते हैं, कन्नी काट लेते हैं। अब बोलने लगे हैं, अब इसलिए बोलने लगे क्योंकि उनको मालूम चल गया कि अब हर पार्टी का अपना अपना नेता हो चुका है। तो मुसलमानों का भी नेता भारत में खड़ा होने वाला, जो मजलिस पार्टी के रूप में हर जगह पे हिंदुस्तान में छा रहा है, इसी के लेकर जितना भी भारत में सेकुलर पार्टी है, वो अब मुसलमान के हक में अब बोलने लगा। पहले तो बगल वाला कुर्सी पे बैठने नहीं देता था ये सब, लेकिन आज बगल में बैठा रहा टोपी पहना के, ताकि हमारा मुस्लिम वोट ना छटके। लेकिन मुसलमान सब, भारत के मुसलमान के, बिहार के मुसलमान सब समझ चुका है कि आप लोग राजनीति कुछ और दिखाते कुछ और है और अंदर से करते कुछ और है। ये 4 बिहार में 4 उपचुनाव जो हुआ, चारों उपचुनाव में तेजस्वी यादव बहुत मेहनत की है, हर जगह पर गए, अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने समर्थक के साथ मिले जुले, लेकिन चारों के चारों सीट हार गए। इसका वजह क्या है? देखिए, वजह इसका ये है होना चाहिए कि अगर आप उपचुनाव आप लड़ रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके बीच में कौन छोटा पार्टी है। जैसे प्रशांत किशोर है, ठीक है, एआईएम पार्टी भी लड़ रहा है, और भी पार्टी है, तो आप वो सब छोटा पार्टी के अपना पार्टी में मिला के चुनाव लड़े। सबको अपने जगह पे बैठाइए, सबको जगह दीजिए। खाली यही नहीं कि खाली मलाई आप ही खाइएगा और बाकी सब दरी बिछाएगा। आपको गिलास में पानी डाल के हम पिलाएंगे और पानी पी के आप डिस्पोजल गिलास की तरह हमको फेंक दीजिएगा, हम सिर्फ वोट देंगे? ऐसा अब नहीं चलने वाला है। हमारा वोट लीजिएगा तो आपको विधानसभा में हमारे हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपका वोट नहीं पड़ेगा बिहार में, बतला दे रहे हैं। तो 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन? बिहार में 2025 का मुख्यमंत्री कौन अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी समय है। हाँ। अभी समय है। बता भाई, 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन? हम वोटे न देते थे, काला कहाँ नहीं देते भाई? हाँ?
बिहार में परिवर्तन है, परिवर्तन करना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन में कौन परिवर्तन में जो अच्छा काम करे वही परिवर्तन कौन होगा। कर रहा है आपकी नज़र में? अभी तो बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, पलायन भी सबसे बड़ी समस्या है, गरीबों का हक छीना जा रहा है, गरीबों के। अरे भाई क्या बोले, इधर सुनो भाई, देखिए बताते हैं, रुकिए, गलत बात बोलते हो यार। देखिए बोला ना, रोजगार दिया है कि नहीं? देखिए नीतीश गांधी मैदान में रोजगार मिला है कि नहीं नीतीश कुमार? क्या रोका? सुनिए, हम बता रहे हैं। अरे भैया, सुनो, पहले सुन लो। अरे हाँ। गांधी मैदान में जो रोजगार मिला, सरकारी वाला जो रोजगार, वो तेजस्वी यादव दिया, और जो बच गया युवा वो नीतीश कुमार रोजगार दिए। ब्लैक में दारू बेचो और कमाओ खाओ। बताइए। 200 में दारू 600। देखिए सर, भले नीतीश कुमार के सरकार में रोजगार आया, लेकिन रोजगार किस तरह से दिया जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। हम लोग बिहार पुलिस का स्टूडेंट है, बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है, इधर सुनिए ना जी, बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है। इधर खिलाइए, इधर खिलाइए, पापड़ी खिला रहे हैं जी। महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गया, पकड़िए। अब लाओ इधर लाओ भाई बीजेपी झारखंड में भी जीता कांग्रेस, उसका देख रहे हैं किस तरह का उमंग है महाराष्ट्र को लेके बीजेपी समर्थक का। लेकिन झारखंड में जिस तरह से सरकार बना है, जेएमएम की जीत हुई है, इस पर लोग बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं बहुत उदास हैं, नाराज़ हैं। और मैं इस समय पटना में खड़ा था, पटना में जनता से राय ले रहे थे कि 2025 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो कोई नाम नहीं बता रहे हैं, बोल रहे चुनाव करीब आएगा तो बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी से, नीतीश जी से और तेजस्वी जी से लोग नाराज़ भी चल रहे हैं और उनसे खुश भी हैं, लेकिन खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।